हेलो फ्रेंड्स, मेरा तो आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरुजी में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका दोस्त शुभम नामदेव आपके लिए एक बार फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं शानदार क्वेश्चन बताने वाला हूँ जिसमें आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें क्लियर होंगी कि हम अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें हमारे पास कर्ण दिया रहता है, आधार दिया रहता है और लंब दिया रहता है। मतलब हाइपोटेनियस दिया रहता है, बेस दिया रहता है और परपेंडिकुलर दिया रहता है। उसमें से अगर हमारे पास कोई दो वैल्यू पता हो, कोई भी दो वैल्यू पता हो तो एक वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मतलब हमारे पास ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये आधार, ये कर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पास बोलेगा आपको कि ये दोनों पता है, फाइंड ये करो। तो कैसे करेंगे आप? ठीक है, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ समझ रहे हैं। आपके पास मान लीजिए ये दिया है, ये दिया है और ये नहीं दिया है, तो इसको फाइंड करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहला स्टेप, आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, अगर नहीं पता है तब भी देख लीजिए। यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। मतलब कर्ण ये होता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। ये फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में यहाँ पी मतलब परपेंडिकुलर यहाँ लिख दिया। देखिए, लंब मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, आधार मतलब बी मतलब बेस हो गया। इंग्लिश में भी आप यहाँ से देख के लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके लिए? अगर आपको कोई भी क्वेश्चन बोल दे कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 होते हैं, उसमें से आपको एक दे देगा, क्वेश्चन में एक दे देगा, बोलेगा बचा हुआ 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको फाइंड करना है, ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको बोल दिया, मान लीजिए बोल दिया sin थीटा इज इक्वल टू 8/70, तो tan थीटा का मान क्या होगा? तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट से बताऊंगा। आप 9th के स्टूडेंट हो, 10th के स्टूडेंट हो, या आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी जो एग्जाम होने वाला है उसकी तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो को जरूर देखोगे। क्योंकि मैंने पार्ट 1 में बेसिक समझाया था, ये पार्ट 2 में भी और थोड़ा सा आगे बढ़ाया हूँ आपको, धीरे धीरे आगे बढ़ाऊंगा और पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका समाप्त हो जाएगा और एनटीपीसी के एग्जाम में आपसे सारे त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन बोलता है अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब आपको कोई एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे देगा, जैसे कि यहाँ पर sin थीटा दे दिया 8/70, ये दे दिया, बचा हुआ कितना? sin दे दिया, मतलब बचा क्या? cos, tan, cot, sec, cosec, मतलब 5 बचा। कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 होते हैं। 6 में से कोई एक दे देगा, बोलेगा ये 1 2 3 4 5, पांचों फाइंड करो। अब कंपटीशन एग्जाम में कोई एक दे देगा, बोलेगा दूसरा sin थीटा दिया है तो बोलेगा tan थीटा निकालो, cos थीटा दिया है बोलेगा sin थीटा निकालो। तो ऐसे करके आपको बोल सकता है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना सिखाऊंगा और आप आसानी से कंपटीशन एग्जाम में बना लेंगे। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है? sin थीटा इज इक्वल टू 8/70। आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, मतलब एक दे देगा, बचा हुआ निकालना है। मतलब 6 होते हैं, 6 में से एक दे देगा, मतलब 5 निकालना है। यहाँ पर क्या दिया है? sin थीटा इज इक्वल टू 8/70। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ, तो यहाँ लिखेंगे sin थीटा इज इक्वल टू, ये गिवन है 8/70। ठीक है, तो यहाँ पर अगर sin थीटा दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के जो फॉर्मूला है, यहाँ पर sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा, cot थीटा, इसका फॉर्मूला याद करना होगा आपको। तरीका मैंने वीडियो में बता दिया है, ऊपर जाके लिंक में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। sin थीटा दिया है तो sin थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे आप। तो यहाँ लिखिए sin थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो देखिए ऊपर वाला जो होता है, देखो sin थीटा इज इक्वल टू 8/70 दिया है तो sin थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर, और कर्ण मतलब क्या होता है? हाइपोटेनियस, P/H बोल सकते हैं इंग्लिश में आप। तो लंब कितना दिया है? 8। ऊपर वाला देखना, ऊपर वाला कितना है? लंब। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 8। और जो ये नीचे वाला कर्ण है कितना दिया है? 17, हाइपोटेनियस 17। तो याद रखिए यहाँ पर कर्ण कितना दिया है? ये कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस इसे सबसे बड़ा साइड होता है। ये कर्ण कितना दिया है? 17। ठीक है, और लंब कितना दिया? लंब मतलब परपेंडिकुलर बोलते हैं, ये कितना दिया? 8 दिया है। आपको बेस फाइंड करना है। जब भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड पता हो और थर्ड साइड निकालना हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ क्यों करते हैं। तो यहाँ लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण की घात 2 मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब की घात 2 धन आधार की घात 2।
मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो देखिए जो जो वैल्यू दी है आप उसको रख दीजिए। जैसे कि यहाँ पास कर्ण की घात 2, कर्ण दिया है कि यहाँ पास, हाँ दिया है 17, यहाँ कर्ण की जगह कितना दिया है 17 की घात 2। लंब दिया है कि आपको, लंब दिया है, हाँ दिया है 8 की घात 2, घात 2 लगा है, प्लस आधार दिया है क्या, नहीं दिया, तो आधार की घात 2 को आप वैसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 17 का स्क्वायर होता है 289, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, प्लस क्या होगा आधार की घात 2, जो नहीं दिया है ना उसको वैसे ही रहने दो। अब क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने पर मतलब आधार की घात 2 का मान निकालना है तो उसको वहीं रहने दो, 64 को इधर भेज दो, तो 64 पक्षांतर हो जाएगा, चेंज द साइड हो जाएगा, 64 इधर चले गया तो कितना आ जाएगा -64 इज इक्वल टू क्या आ गया, आधार की घात 2 बेस इसका स्क्वायर है ना। तो 289 गया, कितना बचेगा यहाँ पास 5 बचे, 3 बचे, कितना बचे 5 बचे, 2 बचे, 2 बचे, मतलब आधार की घात 2। अब देखिए 225 बराबर आधार की घात 2, मतलब आधार की घात 2 बराबर ऐसा लिख सकते हो, आधार की घात 2 बराबर 225, और आधार बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल 225। कैसे वर्गमूल लगा, स्क्वायर हटता है तो अगले वाले में रूट लग जाता है, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, देखिए आधार बराबर 125, 225 को क्या लिख सकता हूँ 15 गुणित 15, 15 इंटू 50 225 होता है, तो ये 15 कहाँ गया, बाहर आ गया, मतलब ये 15 आ गया आपका बेस। बेस कितना आ गया 15। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग समझ में आ गया है। पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग क्यों करते हैं, अगर दो साइड दिया है, थर्ड साइड निकालना है राइट एंगल ट्रायंगल का, तो हम बाय पाइथागोरस थ्योरम निकाल सकते हैं। अब क्या करेंगे, आधार निकल गया, अब हम क्वेश्चन के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बोलते हैं अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको मतलब साइन थीटा पता था, तो साइन के अलावा क्या क्या बच गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये सारे आपको निकालना है। आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में कोई एक भी दे सकता है, कोई एक भी दे सकता है, मतलब आपसे ये एक दो जो बचा हुआ है ना उसमें से कोई एक दे दे, दो दे दे, और आपके पास ऑप्शन दे दे कौन सा सही है और आंसर सही है। ठीक है, अब यहाँ पास हमको साइन दिया था, हम कॉस निकाल ले। चलिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और फॉर्मूला याद करने का तरीका लाल बट्टे कक्का है, और किसके लिए, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इसका मतलब ये साइन मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण, कॉस मतलब आधार बटे कर्ण, और टेन मतलब क्या हो जाए, लंब बटे आधार। ठीक है, ठीक है, देखो लाल बटे कक्का लिख दिया, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और लंब बटे आधार। अब ऐसा भी याद कर सकते हैं। अब यहाँ पास देखिए P अपॉन H मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस अपॉन H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस, P मतलब P अपॉन B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप ऐसा याद कर सकते हो, और उल्टा करके उसका ये चीज़ बना सकते हो, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये करके आप बना सकते हो। बस ये बेसिक मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पास आधार भी पता चल गया 15। अब हमको निकालना है, क्या निकालना है, साइन दिए तो कॉस थीटा निकालना है। मान लीजिए हमको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो यहाँ बाकायदा आप लिख भी सकते हैं, कैसे, अन्य त्रिकोणमितीय, घसीटा मार दे रहा हूँ ना, अनुपात, ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आर क्या क्या है, साइन को छोड़े कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना है, कॉस थीटा सूत्र याद होना चाहिए, आधार बटे कर्ण। चलो यहाँ से देख लो आधार कितना है, मान रख दो ना, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 15, और कर्ण कितना है मतलब B अपॉन H, मतलब आधार कितना है 15 और कर्ण कितना है 17। ये आंसर हो गया कॉस थीटा का। अगर कॉस थीटा अगर आपको पूछता है तो आप निकाल सकते हो। अब कॉस थीटा निकाल लिया। अब टेन थीटा, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए इसमें लंब कितना है P अपॉन B, 8 अपॉन 15। अब क्या है कॉट थीटा, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, टेन का उल्टा, आधार बटे कर्ण लंब। सूत्र है ना, ये सूत्र है ना, ये सूत्र है फॉर्मूला। अब आधार कितना है 15, लंब कितना है 8। अब कॉट थीटा भी निकल गया। अब क्या सेक थीटा लिख देता हूँ, सेक थीटा क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार। फॉर्मूला लिखा हूँ मैं नीचे में, है ना, यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हूँ, पूरा देख लीजिएगा आप। कर्ण मतलब क्या है, H अपॉन B, H कितना है 17 और अपॉन B कितना है 15। अब सेक थीटा हो गया, 1 2 3 4, एक और बचा कॉसेक थीटा। साइन का उल्टा लंब बटे कर्ण मतलब कर्ण बटे लंब होगा, तो कर्ण कितना है 17 और लंब कितना है 8। मतलब देखो पहला निकला कॉस थीटा, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, मतलब साइन को साइन दिया है तो साइन को छोड़े 5 निकल गया है। उसी प्रकार आप कोई से भी क्वेश्चन का निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं मान लीजिए मैं कौन सा क्वेश्चन ले ली उसमें से,
मान लो कई लोगों को दिक्कत होगा, सर ये √10 दिया है तो कैसे करेंगे, है ना, ये √10 दिया है तो कैसे करेंगे, तो ये भी बता देता हूँ आपको, है ना। तो मैं यहाँ पास क्या दिया है, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10 बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं थोड़ा चीज़ मिटाल देता हूँ ना भैया, मैं अपना स्याही बचाऊँगा, ठीक है, अपना स्याही बचाऊँगा, बाकी आप तो पढ़ेंगे ही, ठीक है। तो स्याही बचाना मेरा काम, मिटाल देता हूँ और बाकी सबको रहन देता हूँ भैया, जो बचा है ना फिर मेरे को बार बार लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा बचा लो स्याही, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ 4th नंबर का क्वेश्चन। तो 4th नंबर का क्वेश्चन कैसे बनेगा भैया, 4th नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू √10। मैं क्या बोला हूँ, अगर कॉसेक थीटा दिया है तो फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब, यहाँ लगा दीजिए, कॉसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे लंब। अब यहाँ कर्ण बटे लंब मतलब ऊपर वाला कर्ण है, ठीक है। तो यहाँ ऊपर वाला है, नीचे वाला कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 लिख सकते हो, नीचे कुछ नहीं मतलब 1 लिख सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ कर्ण कितना है, ऊपर वाला मतलब कर्ण, ऊपर वाला कर्ण कितना है जल्दी बता दीजिए, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस √10 है, और नीचे वाला क्या है, लंब है, लंब कितना दिया है, 1 दिया है। अब आप क्या लगाएंगे, अब आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण की घात 2 बराबर लंब की घात 2 धन आधार की घात 2। इंग्लिश मीडियम वाले बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, पहले यहाँ बस लिख दीजिए, कर्ण कितना है √10 है, लंब कितना है 1 है, आपको बेस फाइंड करना है, मतलब बी ये फाइंड करना है अभी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग क्यों करते हैं, कोई 2 वैल्यू पता हो राइट एंगल ट्रायंगल में तो एक वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो कर्ण कितना दिया है √10, कर्ण कितना दिया, इसकी जगह क्या जाएगा √10 आ जाएगा, और उसका क्या है स्क्वायर है, देखो यहाँ पर स्क्वायर लगा है तो इसलिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। लंब की घात 2, लंब कितना है जल्दी बताओ, लंब कितना है 1 का स्क्वायर प्लस आधार वैसे रहने दो, कुछ भी चीज़ निकालने बोल सकते हैं, आपको चेंज द साइड करना है, ठीक है। अब ये देखो रूट, याद रखिएगा रूट और स्क्वायर ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 10 बचा, 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस आधार की घात 2। अब चेंज द साइड, पक्षांतर करने पर तो ये 1 है, देखो एक तरफ कर्ण दिया हुआ है और इक्वल के उधर तरफ 1 दिया, तो 1 को इधर भेजना पड़ेगा, एक ही तरफ रहता तो हम पक्षांतर नहीं करते। आधार के इसका मान निकालना तो वही रहेगा, 1 इधर आ गया तो 10 - 1 हो गया, मतलब क्या आ गया आधार की घात 2, कितना आ गया 9 बराबर क्या आ गया आधार की घात 2। मैं जमाने बोला था, आगे पीछे करके जमा लो, आधार की घात 2 बराबर कितना आ गया 9, मतलब ये आगे पीछे दिया था ना, 2 बराबर x थोड़ी नहीं बोलते हैं हम लोग, है ना, बोल भी सकते हैं पर मतलब तो वही होता है, ठीक है। तो आधार की घात 2 बराबर कितना है 9। तो मैं बोला था ये स्क्वायर हटता है, ये स्क्वायर हटता है, तो अगले वाले में क्या लग जाएगा रूट लग जाएगा, और 9 का रूट सबको पता है, नहीं पता है तो देख लो भैया, 3 × 3 मतलब 9 होता है, ये 3 बाहर निकल जाएगा, 3 हो गया, मतलब आपका बेस का पता चल गया, बेस कितना आएगा 3 आएगा। तो अगर आपको क्या दिया है, अगर आपको कॉसेक थीटा दिया है तो ये कॉसेक थीटा को छोड़ दिया रहना, ये कॉसेक को छोड़ दो, बचा कितना साइन कॉस टेन कॉसेक छोड़ दो ना, क्योंकि कॉसेक दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 पाँचों निकाल सकते हो। अगर एग्जाम में कोई एक बोलता तो कोई एक ही निकाल सकते हो, ठीक है। तो चलो निकाल देते हैं अपन, यहाँ साइन भी निकालना पड़ेगा, मैं साइन भी लिख देता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ण, क्यों, क्योंकि कॉसेक दिया था तो साइन तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब कितना है जल्दी बताओ, लंब कितना है परपेंडिकुलर 1 और हाइपोटेनियस √2, 1 बटे वर्गमूल 10, वर्गमूल 10 है ना, वर्गमूल 10 है ना, ठीक। अब कॉसेक थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, कॉसेक थीटा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है देखो तो बेस कितना है 3 और कर्ण कितना है वर्गमूल 10, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, लंब कितना है मतलब परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब कितना है 1 और आधार कितना है 3। कॉट थीटा इज इक्वल टू आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब मतलब बेस अपॉन पी, मतलब 3/1, 3/1 मतलब 3 होता है, ठीक है। और सेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण बटे आधार होता है, सेक थीटा क्या है कर्ण बटे आधार, कर्ण कितना है हाइपोटेनस कितना है, आधार कितना है आधार 3, ये निकल गया। ये आपको नहीं निकालना है, क्यों नहीं निकालना है आपको बता चुका हूँ, क्यों, क्योंकि आपको यहाँ कॉसेक थीटा दे दिया था, अगर कॉसेक थीटा दिया रहता है तो उसके बचा हुआ मतलब 6 में एक पता है तो बचा हुआ निकालना पड़ेगा आपको। ये सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ 7 तक के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, है ना। अब ये इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 हो तो
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा का मान आपको फाइंड करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बना देता हूँ आपको। करना काम वही है, काम वही करना है आपको। क्या काम करना है? साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 यहाँ लिखेंगे। काम पाइथागोरस थ्योरम तक यहाँ तक सेम काम करेंगे। उसके बाद के स्टेप मैं आपको बताऊंगा। पहले आपको काम साइन थीटा की जगह 3/5 है ना, तो यहाँ तक का काम पूरा वही करना है। मतलब 2 वैल्यू दिया है, तीसरा वैल्यू निकालने के लिए आपको काम करना आवश्यक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन से अनेक क्वेश्चन बता दूंगा, तो ध्यान से देखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप मेरे पेज पे देख रहे हैं फॉलो करके ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है इतने सारे क्वेश्चन को बनाने में, है ना। ठीक है, अब ये मैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं मिटा दूँ क्या? काम वही है ना, पहले बता रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम सब वही यूज़ होने वाला है, पूरा चीज़ काम वही होने वाला है, पर थोड़ा थोड़ा चीज़ देखिए मैं मिटा दिया हूँ, है ना। हाँ ना, इसको पूरा मिटा देता हूँ। अब आगे का स्टेप थोड़ा चेंज हो गया ना। मैं क्या बोला हूँ, वैल्यू निकालना जरूरी है। जैसे यहाँ पर दिया साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, मैं लिख देता हूँ ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, वही है राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे, ABC नाम दे देंगे, कुछ भी नाम दे सकते हो अपने मन से। अगर बुक में PQR दिया है तो आप PQR देंगे, अगर ABC नहीं, कुछ नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो साइन थीटा दिया है तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे मल्ला बटे का लिख देता हूँ, मतलब परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो यहाँ बस देखिए, ऊपर वाला लंब है, ऊपर वाला, नीचे वाला क्या है, कड़। तो लंब कितना, परपेंडिकुलर कितना 3, और कड़ कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक है, अब याद रखिए, देखिए लंब पता है कितना, लंब कितना 3 पता है, कड़ कितना पता है, कड़ मतलब ये 5 पता है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में कोई 2 वैल्यू पता है, एक वैल्यू हमको निकालना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। मतलब क्या, बाय पाइथागोरस थ्योरम, मतलब पाइथागोरस प्रमेय। बस अब ध्यान से देखिए, वैल्यू पुट करिए, कड़ कितना है, सेम पहले जैसे। ये स्टेप को देखिएगा अभी, बस ये स्टेप मत देखिए, आपको डर जाओगे ना। जब आप समझोगे तब आप बना लोगे, अगर समझते हो तो तब भी देख लीजिए, कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कड़ कितना है यहाँ पास, कण यहाँ देख लिए, 5 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर नहीं पता तो वैसे का वैसे लिख दो, है ना। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, प्लस आधार के 1/2 लिख दो। हाँ, 9 पक्षांतर होगा, देखो पक्षांतर करने पर 9 इधर। सब क्वेश्चन में वही काम कर रहा हूँ मैं, बस थोड़ा थोड़ा आगे में चेंज होते जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कल और भी क्वेश्चन बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। 25 में से 9 गया, कितना बचेगा, 16 बचेगा, आधार के स्क्वायर हो जाएगा। अब वही जमा लीजिए, आधार का स्क्वायर 16, तो आधार बराबर कितना आ जाएगा, स्क्वायर हटा तो रूट लग जाएगा, और 16 का रूट 4 होता है, तो यहाँ 4 आ गया। अब आपको ना तो साइन थीटा निकालने बोला है, ना तो कॉस थीटा निकालने बोला है, ना तो कॉसेक थीटा निकालने बोला है। अगर आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने बोलता है तो उसके अलावा बचा हुआ आप निकाल सकते थे। अब हमको बोलेगा इसकी वैल्यू फाइंड करो, उसकी वैल्यू फाइंड करो, जैसे कि ऐसा बोल दिया, साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ इंटू है ना, इंटू यहाँ इंटू है, डॉट लगा दिया मतलब इंटू है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा। हमको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, मैं लिख देता हूँ, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन 2 कॉट थीटा इज इक्वल टू यू मतलब क्वेश्चन मार्क, मतलब फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको उसकी वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालने से पहले आपको क्या क्या पता करना है, पहले इसमें देख लेना है। साइन थीटा पता है क्या, साइन थीटा पता है क्या, हाँ साइन थीटा पता है 3/5, है ना। अगर नहीं पता था तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, आपस निकाल लेते हैं। कॉस थीटा पता है क्या, नहीं पता तो कॉस थीटा निकाल लेना। जो जो उसमें गिवन है ना, जिसका जिसका वैल्यू उसमें रख सकते हैं ना, उसको निकालना पड़ेगा, फिर उसमें वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो साइन थीटा तो हमको पता है, तो साइन थीटा निकाल भी लो साइन थीटा, ये निकाल लो। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कड़, लंब कितना है 3/5 हो जाएगा। अच्छा, ये कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा भी अलग से निकाल लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कड़, मतलब V/H, मतलब आधार कितना है 4 और कड़ कितना है, कड़ 5, और कॉट थीटा वाला लंब बटे आधार, आधार बटे लंब होगा ना, उल्टा कॉट 10 का उल्टा, आधार बटे लंब। आधार कितना जल्दी बताओ, 4, और लंब कितना है 3। मतलब ये जो जो यहाँ गिवन है ना, ये निकल चुका है। अब कुछ नहीं करना है, आपको वैल्यू पुट कर देना है। पुटिंग दी वैल्यू मतलब मान रखने पर, यहाँ पर मान रखिए, साइन थीटा की जगह क्या जाएगा 3/5, तो ये साइन थीटा की जगह 3/5 गुणित, यहाँ कुछ क्या लगा है गुणा,
कॉस थीटा की जगह कितना लगा है, कॉस थीटा मतलब कॉस थीटा 4/5 निकालो, यहाँ लिख दोगे इसके जगह में 4/5। और नीचे में क्या है बताओ, 2 कॉट थीटा मतलब 2 इंटू कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 4/3। इतना वैल्यू आप निकाल लोगे ना। अब देखिए 4 तिया 12, मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, जगह नहीं है मेरे पास। 4 तिया 12 और 5 25, और नीचे क्या है, कट रहा है क्या नहीं कट रहा है, 2 चौक 8, 8/3। ठीक है, अब क्या आया है इसका, देखिए क्या आया है 12/25/8/3। जब भी बटे के अपॉन बटे रहता है, अपॉन के नीचे अपॉन रहता है, तो ऊपर वाला वैसे ही लिखा जाता है और नीचे वाला रेसिप्रोकल होके पलट जाता है। रेसिप्रोकल मतलब नीचे वाला ऊपर जाके पलट जाएगा, तो 3/3/8 हो जाएगा। ठीक है, 3 का गुणा 12 से करूँगा, 12 36 आएगा, 36 आएगा। ठीक है, कट रहा है तो काट दो ना भैया, कट रहा है ना, 2 चौक 8, 2 छक्के 12, फिर कट रहा है क्या, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, कट रहा है ना, काट दो, 3 तिया 9 आ गया, और 25 दूनी 50 आ गया। ठीक है, देख लो एक बार और चेक कर लेते ना भैया, मिस्टेक हो गया तो 2 चौक 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 तिया 9, 25 दूनी 50, 9/50 आपका परफेक्ट आंसर है। किसका, इसके वैल्यू आपको यूं फाइंड करना था तो 9/50 आपका परफेक्ट आंसर है। तो देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में कितना सारा बेसिक आपको करा दिया हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन बताए हूँ ना, आपके हर क्वेश्चन में काम आएंगे। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, 9th के स्टूडेंट हैं, तो ये वीडियो को जरूर देखेंगे, आपसे इस बेसिक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो कल के वीडियो में मैं अगला पार्ट लेके आऊँगा, कुछ और क्वेश्चंस लाऊंगा, बहुत सारे क्वेश्चंस लाऊंगा, जिससे आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, सारे बेसिक क्लियर हो जाएंगे। क्लास 9, 10 आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, वो सारे आपके क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। तो धन्यवाद।